लखनऊ के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देवेंद्र दुबे की पत्नी की उन्हीं के घर में हुई कत्ल की वो उलझी हुई गुत्थी जिसे बड़े टाइमिंग से अंजाम दिया गया और ये केस सिर्फ अपनी टाइमिंग के चलते ही सुलझ गया। कहते हैं किसी भी काम के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की जान लेने में कातिलों ने अगर किसी बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखा तो वो यही बात। कातिलों ने अपने काम के लिए सुबह के उस वक्त को चुना जब घर में मोहिनी के अलावा दूसरा कोई नहीं था। लेकिन लाख चालाकी दिखाने और घर से सीसीटीवी का डीवीआर तक उठा ले जाने के बावजूद आखिरकार टाइमिंग ने ही कातिलों का भांडा फोड़ दिया। आखिर कौन थे ये कातिल? क्यों ली उन्होंने देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी की जान? क्या ये दुश्मनी का नतीजा था? कोई पारिवारिक रंजिश थी या फिर लूटपाट? तफ्तीश हुई तो सारी सच्चाई खुलती चली गई और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रोज की तरह 25 मई को भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देवेंद्र दुबे गोल्फ खेलकर अपने घर लौटे थे। लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें झटका लगा जब उन्होंने देखा कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है, जबकि आमतौर पर उनकी पत्नी मोहिनी हमेशा घर का दरवाजा अंदर से बंद रहती थी। मगर उलझन में पड़े दुबे साहब जैसे ही अंदर गए, घर का मंजर देखकर उनकी हालत और खराब हो गई। सारा सामान बिखरा पड़ा था और अंदर किचन के पास उनकी बीवी मोहिनी की लाश पड़ी थी। कातिलों ने मोहिनी को उन्हीं के दुपट्टे से फंदा कसकर मार डाला था और चूंकि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था तो शक ये हो रहा था कि इस कत्ल के पीछे लूटपाट की वजह हो सकती है। मोहिनी उनकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी की मौत हो चुकी है, जबकि पहली बीवी से उन्हें 2 बेटे हैं जो अलग रहते हैं। देवेंद्र दुबे ने पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने अलग रहने वाले अपने दोनों बेटों और दूसरे नाते रिश्तेदारों को भी फोन किया और इस वारदात के बारे में बताया। आनन फानन में लखनऊ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। लेकिन पुलिस को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा कि लुटेरों ने घर में रखे कीमती चीजों को तो लूट लिया और इसके लिए ज्वेलरी बॉक्स से लेकर लॉकर तक सब कुछ तोड़ डाला। लेकिन मोहिनी दुबे के शरीर पर मौजूद करीब 2 लाख रुपए के सोने के गहनों को छुआ तक नहीं, जबकि आमतौर पर लुटेरे ऐसी किसी वारदात में ज्यादा से ज्यादा माल बटोरने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिस तरह से घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहां कोई फोर्स्ड एंट्री के सबूत नहीं थे, यानी घर में दाखिल होने में लुटेरों को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, उसे देखकर लगता था कि शायद कातिल दुबे परिवार का ही कोई करीबी हो सकता है। चूंकि लुटेरे घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर अपने साथ उठाकर ले गए थे, तो अंदर का तो कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगा। लेकिन बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। एक गौर करने वाली बात यह थी कि मकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर उनके मास्टर बेडरूम में नहीं, बल्कि एक दूसरे कमरे में लगा हुआ था। इसके बावजूद उस डीवीआर को ढूंढकर उसे ले जाना भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कत्ल में परिवार के किसी करीबी का हाथ हो सकता है। बाहर के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि लुटेरे सुबह ठीक 7:13 पर घर के अंदर दाखिल हुए और 7:46 में घर से निकल गए। छानबीन के दौरान पता चला कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देवेंद्र दुबे तकरीबन रोज सुबह 7 बजे गोल्फ खेलने के लिए घर से निकल जाते थे और सुबह 8:30-9 बजे तक वापस लौट आते। उनके घर से निकलने के बाद दूध वाला सलमान आता था जो दूध देकर चला जाता था। वारदात के रोज भी दूध वाला आया और दूध देकर 7:10 पर वहां से चला गया। रोज 8 बजे उनकी एक मेड घर में काम करने आती थी, लेकिन इत्तेफाक से 25 मई को उसने छुट्टी ले रखी थी। और ध्यान दीजिए,
इसी 7:15 बजे से 7:45 बजे के टाइम फ्रेम के दौरान कातिलों ने उनके घर पर धावा बोला, मोहिनी की जान ली, लूटपाट की और फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने गौर किया कि मोहिनी दुबे के शरीर को कातिलों ने पानी से पोंछ दिया ताकि उनके फिंगरप्रिंट रिकवर न हो सके। कातिलों ने पकड़े जाने से बचने के लिए न सिर्फ घर में घुसते हुए हेलमेट लगा रखी थी, बल्कि वारदात के वक्त किसी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जिस नीले रंग की स्कूटी पर सवार होकर दो कातिल इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे, वो इस मामले को सुलझाने का एक बड़ा सुराग साबित हुआ। नीले रंग की इस स्कूटी में नंबर प्लेट तो था, मगर नंबर नहीं था। अब पुलिस ने इस स्कूटी को ट्रैक करना शुरू किया और शहर में लगे कम से कम 350 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के सहारे स्कूटी का पीछा कर लिया। पुलिस ने गौर किया कि लुटेरों ने पुलिस को धोखा देने के लिए बीच रास्ते में ही कपड़े भी बदले। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने ध्यान दिया कि वारदात को अंजाम देने वाले कातिल कैंट के नीलमथा एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि इस मामले में पुलिस को घर के करीबियों पर ही शक था, पुलिस ने घर में काम करने वाले दो ड्राइवरों रवि और अखिलेश पर शक करना शुरू कर दिया। रवि तो खैर खुद ही रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देवेंद्र दुबे को अपने साथ गोल्फ कोर्स लेकर गया था, लेकिन दूसरा ड्राइवर अखिलेश मौके पर नहीं था। ऐसे में पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पता चला कि अखिलेश उसी नीलमथा एरिया की तरफ ही रहता है जिधर इस वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल नीले रंग की स्कूटी से गए। ऐसे में अखिलेश पर पुलिस का शक गहरा हो गया और आखिरकार जब रवि और अखिलेश से पूछताछ शुरू हुई तो सच्चाई सामने आ गई। इस वारदात को लूटपाट के इरादे से रवि और अखिलेश ने अपने तीसरे साथी रंजीत के साथ मिलकर अंजाम दिया था। वो अखिलेश जो 13 सालों से दुबे परिवार के पास काम कर रहा था और जिसने इस कत्ल को अंजाम देने के बाद फिर से बेगुनाह बनने का नाटक करते हुए मौका वारदात पर पहुंचकर खुद अपने हाथों से मोहिनी दुबे की लाश भी उठाई। मोटिव इनका पैसा का ही था, बहुत ज्यादा गहना उनका घर पे था और इन लोगों को जानकारी था क्योंकि वहीं पे नौकर था 13 साल से, और बहुत ज्यादा गहना होने की इनको लालच लग गया कि हम इनसे लूट के और उनका और किसी का अभी तक जो जांच में किसी का कोई नहीं रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है और बाकायदा 13 साल से वो किसी मकान में काम कर रहा था अखिलेश और उनका भाई। क्या और भी कोई इसमें शामिल है कि आपको लगता है कि यही 3 लोग मुख्य इसमें थे शामिल जो लूट की घटना को अंजाम देते थे? अभी तक तो जो विवेचना में यही 3 लोग आ रहे। अखिलेश यादव जो मुख्य आरोपी था, उस अखिलेश ने वारदात वाले दिन पहले मोहिनी दुबे के घर पर जाकर जब डोरबेल बजाई, मोहिनी दुबे ने गेट खोला तो उसके साथ उसका साथी रंजीत भी था। अखिलेश ने परिचय कराया, ये मेरा दोस्त है, आज मेरे घरेलू काम में ये मदद करेगा। रंजीत आगे बढ़ता है, मोहिनी के उसमें पैर किए तो पीछे से अखिलेश ने मोहिनी दुबे को पकड़ लिया और गला कसने लगा, जिसके बाद मौका मिलते ही रंजीत ने भी मोहिनी दुबे को पकड़ लिया और पास में रखे उनके दुपट्टे से गला कसकर मौत के घाट उतार दिया। मोहिनी बीच में छटपटाने भी लगी तो उसके ऊपर तेज कस से कई बार कर घायल भी किए। मोहिनी ने दम तोड़ दिया। वारदात वाले रोज अखिलेश सुबह अपने एक साथी रंजीत को लेकर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर दुबे के घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर पहले मोहिनी का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और फिर करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। लेकिन जिस तरह से कातिल लुटेरों ने सुबह का खाली समय चुना और जिस तरह से दूसरे कमरे में लगा डीवीआर तक उठाकर ले गए, जिस तरह से लूटपाट के बाद वो नीलमथा की तरफ भागे, जिस तरह से उन्हें घर में आसानी से एंट्री मिली और जिस तरह से उन्होंने दूसरे सबूत मिटाने की कोशिश की, उन बातों ने शक करीबी कातिलों यानी दोनों ड्राइवरों के ऊपर गहरा कर दिया। और आखिरकार पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद जहां तीनों कातिलों को पकड़ लिया, वहीं उनके पास से नीले रंग के बैग में लूटे गए 50 लाख के जेवर भी बरामद कर लिए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में ये नीले रंग का बैग भी लगातार कातिलों के साथ नजर आ रहा था, जिसमें लूटपाट के बाद उन्होंने सोने चांदी के जेवर छुपाए। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक।